भाई जैसे आपने ये नाले के ऊपर सड़क का जो मुद्दा उठाया, ये तो देखिए हमारे लिए बेसिक, हमारे गांव के लिए तो सबसे बड़ी मतलब बात यही है कि अगर नाले के ऊपर सड़क बन जाएगी, एक तो हमें निजात मिलेगी जाम से, और दूसरा ये है कि हमारा जो खाने पीने का जो भी है, जो हमारा रोजगार है, वो नाले की वजह से ही है। हमारी फैक्ट्री वगैरह है, उस पर हमें किराया आता है। और दूसरी चीज ये है कि भाई हमारे घर उसके बिल्कुल बगल में है। जैसे वहां से सड़क गिरी है, आज सड़क गिरी है, कल हमारे घर भी गिर जाएंगे। तो सबसे जरूरत तो हमें नाले पे सड़क की है। उसके बाद हमें बच्चों के लिए जो पार्क है, पार्क तो बढ़ नहीं सकते कॉलोनी में, लेकिन जो कॉलोनी के रोहिणी के अंदर जो पार्क है वो हमारी कॉलोनी से लगते हैं, उनके अंदर अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए। बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए कोई चौपाल तो अब है नहीं कॉलोनी में, उसके लिए एक बैठने के लिए कोई जगह उनके लिए बन जाए। और लाइब्रेरी हमारे लिए बेसिक चीज, हमारे लिए लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी आप हमारे लिए कराइए कैसे भी करके। भाई इसके साथ साथ देखो आज रोजगार की बड़ी जरूरत है, और मैं ये सोचता हूँ कि रिठाला गांव में और रिठाला के लोगों ने अभी तक इस बात को सोचा भी नहीं। जी ये इतना ऐसा मुद्दा बिल्कुल से, आप ये सोचो आज जो मैंने ये मुद्दा उठाया है, रिठाला गांव का इंडस्ट्रियल एरिया पूरी विधानसभा में आसपास कोई और इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आप ये दुर्भाग्य देखो, एक सिंगल सड़क भी मुड़ के नहीं आ रही है। जी जो कट है वो भी बंद कर दिए हैं। बंद कर दिए गए। ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे एक इंडस्ट्रियल एरिया होना, ये इतना सौभाग्य की बात है। और इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी, हमारे जो अदर इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, इसके अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हम लोग एमएसएमई को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एक ये ऐसा पार्ट है जिसपे रिठाला ने खुद ही ध्यान नहीं दिया, वरना इतने वर्षों से रिठाला इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल रेजिडेंशियल एरियाज के बीच में होने के बाद इतनी कनेक्टिविटी मेट्रो साइड से जा रही है। तो ये जो मैंने बात करी है, और ये कांग्रेस के टाइम पे रिठाला, कांग्रेस के टाइम पे ही जो भी भाई डेवलपमेंट हुए थे कांग्रेस के टाइम पे ही हुए थे। जैसे हमारा जोहड़ है गांव का, इसके अंदर क्या था कि इसमें प्लॉटिंग होगी थी, ठीक है। वो सज्जन कुमार जी के टाइम में सज्जन कुमार जी ने ही इसको मतलब हटवा के इसको जोहड़ मतलब जोहड़ के रूप में रखवाया। उसके बाद में हमने इसमें पार्क गांव के मतलब लोगों ने मिल के सबने इसका डेवलप किया। ये पार्क जो भी आपको आज डेवलप दिख रहा है, इसमें 70% लोगों का हमारे गांव के का ही योगदान है। झंडा लगाया है इसमें, वो गांव के लोगों ने लगाया। मेरा मानना ये है कि आप ये देखो इंडस्ट्रियल एरिया बनते ही जगह तो है ही हमारे पास। बिल्कुल। हम अगर एक दो भी मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर स्थापित करके ले गए, जैसे आपने बोला कि 990 के स्टैंड पे एक बार पहले चर्चा हो रही थी, गाड़ियां पार्क होती हैं, अलग अलग के मुद्दे हैं वहां पे, तो अगर हम लोग एक दो भी यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनवाने में या अपनी आवाज उठाने में इससे पहले कामयाब हो जाते, तो आप ये देखो ना कि रिठाला इंडस्ट्रियल एरिया आज की डेट में आप हौस खास मुनीर का सबको फेल करते हैं। लेकिन मेरा तो मानना ये है, मतलब मैं सीरियसली शॉक्ड हूं कि रिठाला के लोगों ने आज तक इस बात को नहीं उठाया, ना चलाया। आज तक यहाँ पे हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग नहीं ला पाए। इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल गांव, आप मतलब आप ये अज्यूम करो कि अगर हम लोगों ने ये एक सड़क दो सड़क यहाँ पर आ रही होती तो हम लोगों का क्या गांव का डेवलपमेंट होता। लेकिन अभी जो हमारे पास है ना, जो सड़क है हमारे पास, वो सड़क भी नहीं रही। हमारा सबसे महंगा एरिया वो नाला है। नाले पे जितनी फैक्ट्रियां हैं वो सबसे महंगी हैं, मतलब। और आज की तारीख में जब से ये सड़क गिरी है ना, मतलब ये दीवार गिरी है ना वहां की, हमारा 30 से 40% रेट नीचे चला गया है। कोई किराएदार नहीं है, खाली कर करके जा रही है कि भाई जब सड़क ही नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे उसका लेके। आप देखो कि नाला साइड में बहता है गांव के, तो गांव में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। वहां की हवा निकलती है, बिल्कुल एयर का पोल्यूशन लेवल इतना है। आप ये देखो कि कितने ब्रेन स्ट्रोक और कितने हार्ट अटैक, आप पूरे गांव में एक सर्वे करवाना, ये जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये स्टंट जो पड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सब कुछ उसी जो नाला जो खुला नाला, आप गंदा नाला वहां से। हाँ, आप आप गाड़ी में निकलते हैं नहीं पता लगता है, आप पैदल नहीं चल सकते, आप बाइक पे नहीं जा सकते, आपको पता लगेगा कि आप क्या ले रहे हैं अंदर। ये सारा जो लैक है ना, जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है, विकास जो के अंदर कमी है, ये सिर्फ कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से है। हम लोगों ने ऐसे विधायकों को उठाया, कभी हम लोगों के बीच में ऐसा बीजेपी का विधायक आया और कभी आम आदमी पार्टी का विधायक आया, इन लोगों के अंदर कोई सोच नहीं आई कभी। बिल्कुल हम लोग अगर पर्टिकुलर रिठाला को लेके एक यही वाली सोच लेकर दबाव बनाते शुरू से कि भैया लो हम लोग को कोई वोट नहीं करेंगे, हम लोगों को ये चाहिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना है, मल्टी लेवल पार्किंग चाहिए, और सब कुछ इजीली होने वाली चीज है, बट पता नहीं क्यों इस तरीके से किया। मेरा तो सुशांत भाई, अभी जो लोगों के मन में अब यही बात है कि
सुशांत भाई ने इस मुद्दे को उठाया है, तो सबको उम्मीद बन रही है इस बात की कि देखिए रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन सुशांत भाई इस काम को करेंगे और आप ही से ही उम्मीद है, उनको उम्मीद भी आपसे ही है, क्योंकि जो दो विधायक पहले लड़ रहे हैं, एक पूर्व एक अभी है, तो उनसे आगे भी कोई मतलब ऐसी उम्मीद लगा के हम चल नहीं सकते, वो उम्मीद आपसे ही है लोगों को। बिल्कुल, उम्मीद को पूरा करने के लिए, आवाज उठाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए हम राहुल गांधी जी को भी यहाँ पर लेकर आए, बिल्कुल, कि गांव के अंदर सभी पहुंचे राहुल जी। लोगों ने भी ये देख लिया कि भाई ये पेरिस, मतलब पेरिस की सड़क बनाएंगे, हमसे तो एक नाले की दीवार नहीं रुक रही है, तो पेरिस की सड़क हम कैसे बनाएंगे? भाई यहाँ पे ना मजबूत सर्कल मौजूद है, इस सर्कल को लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जो सर्कल, जैसे मान लो आप रिठाला यूथ है, इस तरीके का सर्कल अगर हम इस डिप्टी कमिश्नर पे, अगर हम ये डीडीए के वाइस चेयरमैन पे, अगर हम जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, इनके ऊपर अगर हम दबाव डालने में, या जीएसटी कलेक्शन वाले जो लोग हैं, इनके ऊपर हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर दबाव बनाने में हम लोग कामयाब होते, तो आज हमारे रिठाला का रूप ही दूसरा होता। ये हमारे भविष्य की भी बात है। और गांव से ज्यादा हमारा टैक्स है, टैक्स हम देते हैं सर, ऐसा नहीं है कि भाई टैक्स पेयर नहीं है, कम से कम 3 लाख के आसपास तो मैं ही खुद टैक्स पे करता हूँ, हाँ, उसी के नाम पे। अब आप देखो इसका मतलब मंथली कितना टैक्स यहाँ से कलेक्ट तो सभी लोग टैक्स भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, और टैक्स के नाम पे हमें कुछ मिल तो नहीं रहा है उस पे, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, टैक्स के नाम कुछ भी नहीं है, सिंगल चीज भी नहीं है। आप बताओ, जाम है, गड्ढे हैं, गड्ढे वो वही के वही है। देखिए ये जगह जो क्रिएट करना बनाने के लिए, चाहे एक सामुदायिक भवन है, ये नहीं कि आप लाल डोरे में ही छोटा सा ही बनाएंगे, आप लाल डोरे में रिठाला गांव के लिए एक भवन उसके सामने भी बना सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास ये जो जगह खाली पड़ी है, इसमें भी आप बना सकते हैं। ये तो डीडीए की ही लैंड है ना, पास तो हमें ही कराना है। ये विधानसभा, विधायक, स्टेट, राज्य है किस लिए? हम